बिल्कुल, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा की ओर। तो सबसे पहले नंबर हम लोग को जानना है, मात्रक और बीमा में सबसे पहले हम लोग को जानना है राशि किसे कहते हैं। राशि जिसे हम किसी को पदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गिना जा सकता है, उसे हम राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, लंबाई, द्रव्यमान, इस सभी को हम लोग माप सकते हैं, एक यूनिट दे सकते हैं, कहीं जाएंगे संख्या में गिना जा सकता है ये सभी, तो वो राशि कहलाता है। राशि, इसके बाद आता है भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि पदार्थ की, भौतिक राशि पदार्थ की वह गुण है जिसे मापन और संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है, वह भौतिक राशि कहलाता है। राशि का ही एक दूसरा रूप है भौतिक राशि। तो राशि लिखना अगर है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसे संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, उसे राशि कहते हैं, राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में हम प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, राशि। जैसे एग्जाम्पल में जनसंख्या, कोई पूछेगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है, अमेरिका की जनसंख्या कितनी है, बिहार में कितनी है, उड़ीसा में कितनी है, झारखंड में कितनी है, यूपी में कितनी है, वो सभी जनसंख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। दूसरा उम्र, ये सभी जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट करते हैं वो सभी हम लोगों को क्या कहलाता है, राशि कहलाता है। राशि के बाद हम लोग जो भौतिक राशि पढ़ रहे हैं वो भी सेम चीज है। जैसे किसी भी फिजिक्स का लंबाई को लेना है, बल का लेना है, आप द्रव्यमान का लेना है, जिसे किसी पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशि, भौतिक राशि वैसी राशि जिसे पदार्थ का वह गुण जिनका मापन किया जा सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप को संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, कितना लंबा है, तो कोई बोलता है 5 फीट है, कोई बोलता है 6 फीट है, वो लंबाई हो गया। बल, फोर्स, कोई वस्तु पे यदि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, तो बोलता है कि कितना न्यूटन बल लगाया आपने, उसे भी हम माप सकते हैं कि कितना हमने न्यूटन बल लगाया। क्योंकि अब आगे चलकर हम लोग को पता चलेगा कि बल न्यूटन क्या है, क्योंकि अब मात्रक में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद चाल, दूरी, विद्युत धारा, हम लोग के यहाँ बिजली की जो खपत होती है तो लोग बोलता है कि कितना इलेक्ट्रिक बिल आया, तो हम लोग जिस तरह से उसका यूनिट में जो माप करते हैं एम्पियर में, वोल्टेज में, वो सभी को ये विद्युत धारा के रूप में हम लोग माप करते हैं। तो भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सदिश और अदिश। सदिश और अदिश का एक अलग से चैप्टर में लेकर के आऊंगा, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ मात्रक और बीमा पढ़ना है। पहला सदिश और अदिश। सदिश और अदिश का एक अलग से चैप्टर में लेकर के आऊंगा, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ मात्रक और बीमा पढ़ना है। इसलिए राशि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक सदिश राशि वेक्टर, एक सोशल वेक्टर। तो ये सदिश राशि और अदिश राशि हो गया। अब हम लोग चलते हैं मात्रक की ओर। मात्रक, यूनिट। मात्रक है क्या? मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं।
किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, एक मानक है कि हम लोग कितना मीटर चले हैं, कितना किलोमीटर चले हैं। तो ये हम लोग का एक मानक है कि मापने की इकाई हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी को अनाज देते हैं तो बोलते हैं कि कितना चावल दिए हैं हम, कितना गेहूं हम दिए हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, एक कोई यूनिट नहीं था, मापन यूनिक इकाई नहीं थी कि हम लोग ने कितना चला। तो पहले के लोग बुजुर्ग लोग से पूछेगा तो बोलेगा हम लोग 1 कोस चले हैं। वो लोग का एक अलग पैमाना था, लेकिन बाद में एक सही यूनिट, एक सही मानक दिशा देने के लिए मात्रक को लाया गया। तो बोला जाता है कि कितना चले हैं, तो अब बोलता है इतना किलोमीटर चले हैं या इतना मीटर चले हैं। पहले के लोग क्या करते थे, अनाज एक डब्बे में नाप लिया करते थे और जितना हम डब्बा दिए उतना डब्बा वो भी देते थे। लेकिन नहीं, अब क्या हो गया है कि कितना केजी दिए हैं, 5 केजी दिए हैं, 10 केजी दिए हैं, तो ये एक मानक मापन है, तो उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। तो मात्रक का डेफिनेशन लिखने के लिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, वैसे मात्रक जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से बनाए गए हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर के बने हुए हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक जो स्वतंत्र है, वैसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं वे मूल मात्रक कहलाते हैं, और वैसे मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर के बने हुए हैं वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक में आगे चल करके बता रहे हैं, मूल मात्रक हमारा 7 है, फंडामेंटल यूनिट 7 है, फंडामेंटल यूनिट 7 है, और इसी से 7 से मिल करके ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक बना हुआ है। यही 7 से मिल करके हमारा व्युत्पन्न मात्रक बना हुआ है। तो यह जो एक है पद्धति के रूप में ज्ञात किया जाता है। सिस्टम जो है सभी एक पद्धति के रूप में। जैसे हम लोग जब एसआई मात्रक आने से पहले भी सन 1971 से पहले अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग यूनिट हुआ करता था, पद्धति हुआ करते थे। जैसे कहीं होता था सीजीएस, एफपीएस, कहीं होता था एमकेएस, इसके बाद आया एसआई पद्धति। ये हम लोग क्या मात्रक मापने के लिए 3 प्रकार के सब अलग अलग अपना यूज करते थे। फ्रेंच में और ब्रिटेन में ये बोला जाता था। ब्रिटेन का सबसे फेमस पीएस था, फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोमीटर सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो हर देश में हर यूनिट होने के कारण सभी लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से मापन करते थे। तब यह एक बोला गया, लंदन की पेरिस में, फ्रांस में जो है, वहाँ एक सम्मेलन हुआ 1971 में। बोला गया नहीं, पूरे देश में सिस्टम इंटरनेशनल जो है, एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, यह एक यूनिट बनाया गया कि नहीं, पूरे देश में एक यूनिट होनी चाहिए। अगर लंबाई का मात्रक कोई मीटर माप रहा है
तो पूरे वर्ल्ड में मीटर ही होना चाहिए, ये नहीं कि सेंटीमीटर कहीं नापे, कहीं फुट नापे, कहीं मीटर नापे। तो वो बोला गया कि नहीं, एक यूनिट होनी चाहिए। जैसे कहीं वजन का मात्रक ग्राम होता था, कहीं पाउंड होता था, कहीं केजी होता था, कहीं समय का मात्रक हर जगह बराबर है कि सेकेंड ही लिया गया है। तो बहुत प्रकार की भिन्नताएं होने के कारण मानक मापन में बहुत प्रकार की व्यवधान, जिसको कहते हैं रुकावट डालना, वो हुआ करता था। इसीलिए लास्ट में फिर एसआई पद्धति को लाया गया। तो मात्रक पद्धति क्या है वो सीखना है। मात्रक पद्धति होते कितने प्रकार के हैं वो बताते हैं। तो मात्रक पद्धति, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम लोग 4 पद्धति का उपयोग करते हैं। उसमें से पहला है सीजीएस, एपीएस, एमकेएस, और चौथा है एसआई। सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को फ्रेंच पद्धति और मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। एपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। जैसे हम लोग केक खरीदने जाते हैं तो पाउंड में देता है, कितना पाउंड है, 1 पाउंड है, 2 पाउंड है, जो भी है वो पाउंड में दिया जाता है। समय का मात्रक सेकंड। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है। यह केवल ब्रिटिश में लागू था इसमें पहले, जब 1971 से पहले, या केवल जब एसआई पद्धति जब बनाया गया तो उससे पहले ये ब्रिटिश में बहुत फेमस था। एपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड। तो एपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट बोलना है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। कहीं कहीं यह पूछा जाता है कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो आप फुट बोलिएगा। वहां ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये अच्छे से याद रखें कि एपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है, और ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। अब आते हैं एमकेएस पद्धति में। यह मीट्रिक पद्धति है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति को ही सुधार किया गया है और एक एसआई पद्धति बनाया गया है। एमकेएस पद्धति से सभी मिलता जुलता है, सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ नए आए हैं। पदार्थ के मोल, पदार्थ की मात्रा की जो मात्रक है मोल, ज्योति तीव्रता, ये सब जो नए नए जो कुछ मात्रक आए थे उसी को सुधार कर एसआई फंडामेंटल यूनिट में लाया गया। एसआई पद्धति से सुधारने के बाद फंडामेंटल यूनिट में दिया गया, जो आपका मूल मात्रक के रूप में आता है। तो एसआई मात्रक को 1971 में सुधारा गया और यह जो है 2 भागों में विभक्त किया जाएगा। यहाँ से एसआई पद्धति को एक होगा मूल मात्रक, एक होता है आधारी मात्रक, जो व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं वो। मूल मात्रक में 7 आएंगे। एसआई मात्रक को 2 भागों में बांटा गया है। मूल मात्रक, संपूरक मात्रक। मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी बोला जाता है। तो मूल मात्रक 7 होते हैं। मूल मात्रक 7 हैं और संपूरक मात्रक 2 हैं। संपूरक मात्रक 2 समतल कोण, जिसका एसआई मात्रक रेडियन होता है, और ठोस कोण, जिसका एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है। रेडियन और अस्टेरेडियन को 2 कोण जो है हमारा, ये संपूरक मात्रक में आते हैं। लेकिन मूल मात्रक में हमारे आते हैं 7। मूल मात्रक में 7 आते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसका लेकिन विमीय सूत्र, 3 विमीय सूत्र इसी में याद रखना है हम लोगों को कि 3 का जो विमीय सूत्र का सिंबल होता है उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 को अगर याद है हम लोगों को विमीय सूत्र, तो हम हर किसी का विमीय सूत्र बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है,
ये मात्रक हो गया। लेकिन बीमा में अगर इसको लिखा जाए तो एल होता है। बीमा को हमेशा कैपिटल जो सैम्बुल है उसमें बंद ब्लॉक किया जाता है, बंद रखा जाता है, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखी जाती है। ये हमेशा दिमाग रखेगा, बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर में और बड़ी कोष्ठ से बंद की जाती है। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया, किलोग्राम। किलोग्राम, इसको एम से हम लोग सूचित करते हैं, मास, इसको एम से, एम। दूसरा है समय, समय का मात्रक सेकेंड, जिसे टी से हम लोग सूचित किया जाता है। ये तीन, कभी भी बीमा आप पढ़ें, अभी नेक्स्ट आगे पढ़ना है बीमा हम लोग को, तो जब भी हम लोग बीमा का जब प्रयोग करेंगे बीमा बनाने के लिए, तो ये तीन का ज्यादा प्रयोग होता है उसमें से, एल एम टी, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन पर ही टोटल हम लोग को फार्मूला भी सेट करना है और बीमा भी बनाना है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा, एम्पियर, एम्पियर, इसका सिंबल ए है। तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन, केल्विन। ज्योति तीव्रता, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये हमारे इतनी 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 संपूरक आधारित मात्रक है। इसके बाद अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक की ओर। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक ये अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फैलाएं और दोस्तों को भेजें ताकि वो भी कुछ सीखे। चलिए, थैंक यू।